एक्सरसाइज 10.3 हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज जो 10.3 में हमने प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। हमने कोशिश की कि कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं या जो टिपिकल या जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एज ए वीडियो में मिलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमारे कुछ बच्चों के आउटपुट आए हैं कि सर इन प्रॉब्लम्स को और थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया जाए, इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाए। तो उन प्रॉब्लम्स को आज की क्लास में हम उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो उस प्रॉब्लम में से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 10.3 में से जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपके पास, सेकंड है हमें -2 और 1 - x² एंड dx। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपके पास इंटीग्रेशन हम हैं, समाकलन जो फाइंड करते हैं, तो देखिए समाकलन का या इंटीग्रेशन का जो मीनिंग हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है। तो इंटीग्रेशन जो रिजल्ट हमें देता है ना, वो हमें एरिया देता है, किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन का एरिया देता है। और यहाँ से आप जो भी फंक्शन आपको जिसमें भी इंटीग्रेशन के अंदर जो भी हमें दिया हुआ है, उसका मतलब वो एक इक्वेशन है किसी पर्टिकुलर फील्ड की, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की वो एक इक्वेशन है। तो उसको अगर जब भी आप सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास एरिया आता है, और एरिया आप ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हो। तो इसका अगर आंसर आपका नेगेटिव भी आएगा तो उसको आपको एज ए पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए इसकी लिमिट है -a to a। तो -2 से 2 अगर कोई भी फंक्शन आपके पास होगा तो उसमें आप सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले आप प्रॉपर्टी 6 आपको पता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 गुणधर्म छठा हमें इसमें यूज करना है। और 6 गुणधर्म आपको क्या कहता है कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी में आपको चेक करना होता है कि दिया गया फंक्शन आपका सम विषम इवन ओड है या नहीं है। अगर इवन है यानी सम फलन है तो हम उसका ट्वाइस करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, जो आपको अच्छे से पता है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 हम यूज करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी 6 अगर हम यूज करें तो हम देखेंगे कि फंक्शन जो है आपका वो मोड 1 - x² है। इसको हम -x से अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मोड 1 - x²। तो आपने देखा कि f - x जो निकल के आया वो मोड 1 - x²। तो f - x जो है वो अगेन आपके पास fx है। तो ये आपका एक इवन फंक्शन यानी एक सम फलन है। और जब भी सम फलन होगा तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ से, तो वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा ट्वाइस 0 to 2 मोड में 1 - x² dx। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरीके से सॉल्व करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, 1 - मोड है। तो 1 - x² मोड के फंक्शन में डायग्राम ग्राफ आपको पता होता है कि किस तरीके से मोड x का आपको पता होता है किस तरीके से। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफ सेट करता हूँ। 1 - x² का इक्वल टू 0 होगा तो 1 इक्वल टू हो गया x² इक्वल टू हो गया आपका +-1। तो -1 चाहिए नहीं मेरे को, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी है 1। यानी आप अगर हम ग्राफ देखें तो जो पॉइंट है आपका 1, इस पे बैक इससे 1 से बिफोर से आपका नेगेटिव होगा और इसके बाद आपका पॉजिटिव होगा। तो मैं सबसे पहले अगर 1 - x² को अपन अगर डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं कि x लेस देन 1 पे -1 - x² रहेगा और x ग्रेटर देन 1 पे आपके पास 1 - x² पॉजिटिव रहेगा। ये आपके पास इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले आपने ये फंक्शन सेट किया, लिमिट हमारे पास x लेस देन 1 यानी 0 to 1 और 1 से 2, वो फंक्शन हमारे पास बना। अब इसको प्रॉब्लम को अगर हम आगे सॉल्व करें तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप प्रॉपर्टी 3 यूज करने वाले हैं। और प्रॉपर्टी 3 में आप क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी 3 में आप लिमिट को ब्रेक करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी 3 क्या रहेगी आपकी, i इक्वल टू ट्वाइस, लिमिट रहेगी 0 to 1 और ये बन जाएगा आपके पास क्या, -1 - x² dx। फिर लिमिट रहेगी आपकी क्या, 1 to 2 और ये पॉजिटिव रहेगा 1 - x² एंड dx। ये आपके पास बना। तो आपने प्रॉपर्टी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी गुणधर्म 3 हमने यूज किया है कि हम उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। तो लिमिट्स को ब्रेक करने के बाद यहाँ से देखिए i इक्वल्स टू ट्वाइस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ये बन जाएगा 1 का x - x³ अपॉन 3, x² का 2 + 1 तो ये हो गया 3, लिमिट है आपकी 0 to 1 प्लस इसी के साथ ये है 1 तो ये होंगे x - x³ अपॉन 3 और ये बन गया 1 to 2। ये आपका कंप्लीट है। देखो इसको हम हो सकता है कर्ली ब्रैकेट में कंसीडर करें और अच्छा लगेगा अपना। तो ये कर्ली ब्रैकेट में रहेगा आपके पास।
और इसको हम बिग ब्रैकेट में इस तरीके से करते हैं। अब आप क्या करना है, लिमिट यूज करने वाले, तो जैसे लिमिट यूज करेंगे तो देखिए क्या बन गया, ट्वाइस, इसमें लिमिट माइनस है आपके पास, तो इसमें आप कर्ली ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, 1 अप्लाई किया तो 1 माइनस 1/3, फिर माइनस, तो 0 आ जाएगा, 0 में हमें सॉल्व करना नहीं है, तो ये हो गया आपके पास 1, फिर प्लस इसमें आपने लिमिट यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 यानी 8/3, ये हो गया आपके पास। फिर माइनस यूज़ करेंगे, माइनस 1 माइनस 1/3, ये आपके पास केस बना। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1 2 माइनस 2/3 प्लस ये बन जाएगा आपके पास क्या 2 माइनस 8/3 माइनस 1 प्लस 1/3, ये प्रोसेस आपका बनता है। अब इस केस में हमें देखिए क्या करना है वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। और अच्छा देखिए सबसे आसान रहेगा कि हम इसमें यूज नहीं करें, और भी आसान रहेगा, हम इसको सॉल्व लास्ट में सॉल्व करेंगे, लिमिट सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपने इसमें लिमिट यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 प्लस 1/3 प्लस 2 माइनस 8/3 माइनस 1 प्लस 1/3, ये बना। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 और ये -1 माइनस 2, तो ये 2 ये कट हो गया आपके पास, कट हो गया आपके पास 1/3 है आपका ट्वाइस, तो ये बन जाएगा देखिए, तो i इक्वल्स टू 2 है आपके पास, ये 1/3 तो ये बन गया 2/3 प्लस माइनस सॉरी ये बन जाएगा -8/3, कंसिडर करेंगे तो ट्वाइस एज एलसीएम रहेगा, ये बन गया 3 2 6 माइनस 8, 3 बन गया 2 माइनस 8, आई इक्वल्स टू बन जाएगा ट्वाइस -6/3, 3 से कट जाएगा -2 टाइम, आई इक्वल बन गया -4, एरिया है आप तो इसको यूज़ करेंगे 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास एरिया बन जाएगा। तो जो आंसर आएगा आपका इसमें 4 आएगा, क्योंकि जो फंक्शन है आपके पास वो ऑलवेज आपको क्या देगा, रिजल्ट एज ए पॉजिटिव कंसिडर करता है। तो इस तरीके से आपने जो प्रॉब्लम सेकंड थी आपकी, तो प्रॉब्लम सेकंड आपने यहाँ से डिस्कस किया, और प्रॉब्लम सेकंड जो है वो आपके सामने है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यस तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 10 देखिए क्या है। प्रॉब्लम 10 जो है 10 है आपके पास, यस 10 है, -1 to 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स एंड dx, ये प्रॉब्लम है। तो -1 to 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। देखिए अगेन लिमिट क्या है अपने पास, -a to a। आप क्या यूज करने वाले हैं, आप प्रॉपर्टी 6 यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इस फंक्शन को चेक करेंगे। तो एक बार हम फंक्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट अगर फंक्शन को हम अच्छे से नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं निकाल पाते, हम f माइनस एक्स इक्वल टू fx या माइनस fx अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं, तो देन हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 6 7 यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखिए आपकी जो गुणधर्म है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक्सरसाइज 10.3 से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, और ये काफ़ी स्कोरिंग हमें यहाँ से बनने वाला है। तो fx जो फंक्शन है आपके पास वो बन जाएगा आपका log 2 माइनस एक्स अपॉन ये बन गया 2 प्लस एक्स। तो इस फंक्शन को अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा f माइनस एक्स, ये बन गया log एक्स को अगर हम पुट करें माइनस से तो 2 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। तो ये देखिए क्या बना, f माइनस एक्स इक्वल्स टू ये बन जाएगा log प्लस, तो log 2 प्लस एक्स माइनस log 2 माइनस एक्स। अब हम माइनस अगर इसमें से कॉमन लें तो ये बन जाएगा log 2 माइनस एक्स माइनस log 2 प्लस एक्स। अब ये जो फंक्शन हमारे पास बना, तो देखिए ये फंक्शन क्या बनता है। तो ये फंक्शन आपका बना जो f माइनस एक्स है, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा log m बटे n यानी 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये बना आपके पास। तो ये देखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स। तो f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स निकल के आता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये एक ओड फंक्शन है, एक विषम फलन है। और विषम फलन में आपको प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है
जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका 0। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी जो 6 है उसका सेकंड पार्ट भी आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया, और इस तरीके से जो प्रॉब्लम नंबर 10 है वो आपके सामने है। तो किस तरीके से यूज करना है वही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपको क्या कह रहे हैं। अच्छा देखिए, बेसिकली अगर अपन डिस्कस करें तो गुणधर्म जो 8 गुणधर्म 8 प्रॉपर्टी आपके सामने थी, तो वो प्रॉपर्टी 8 नहीं है, 9 है। एक स्पेशल फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था जिसमें आपने देखा था कि सर 0 से π/2 log sin x dx, या फिर 0 से π/2 log cos x dx, इसको हमने पुट किया था जो था -π/2 एंड log 2। तो ये हमारे पास जो हमारे पास स्पेशल फार्मूला था जिसका प्रूफ मैंने आपको कहा था कि वो आपको एच प्रूफ लेना है, क्योंकि वो एच फार्मूला हमें यूज करना होता है। और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला है आपको कि देखो बेसिकली इसमें से जो प्रॉब्लम आता है तो ये डायरेक्ट प्रूफ करना आता है। तो ये शायद आई थिंक 6 मार्क्स में भी बोर्ड में आया है। तो इस 6 मार्क्स में भी अगर इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा अपने पास, तो देखिए डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन को हमें अच्छे से सॉल्व करना है। अब हम देखें तो प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम डिस्कस करें, यस तो क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है I = 0 to π/2 log sin 2x एंड dx। अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और स्पेशल फार्मूला है, उनकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए sin 2x नहीं है आपके पास, 0 से π/2 sin x dx है। तो सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स को देखो, ये जब हमने 0 से π/2 log sin x को भी हमने जब सॉल्व किया था, तो ऐसा केस हमारे पास जब बना था तो उस केस को भी हमने इसको कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले हम 2x को आप अज्यूम करने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि हमने किया 2x = है t, तो 2dx = बन गया आपके पास dt। तो dx = आपके पास है dt/2। इसी तरीके से अगर लिमिट चेक करें तो लिमिट जो है वो x = 0 है आपके पास, तो t = बन गया 0। और x = जब π/2 है तो लिमिट बन गई t = 2 × π/2, तो t = बन गया पाई। तो I = जो बन के निकला वो बना 0 से 0 to π, लिमिट बन गई 0 to π। और ये बन गया आपके पास log sin x dx को लिखा आपने dt/2, ये लिखा आपने। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो I = क्या बन गया? देखिए ये बन गया 0 से π। 0 से π में अगर हम देखें तो ये 1/2 आपका बाहर रहेगा, और ये बन गया log sin x dx, ये अपने पास बना। अब देखिए इस केस में अपने को क्या करना है, इस केस में अपना आंसर क्या आएगा हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ अच्छा, वो जो फॉर्मूला था अपने पास, जो स्पेशल फार्मूला हमने निकल के आया था वो अपने पास क्या था? -π/2 था। वो था अपने पास -π/2 से log 2 था। आंसर क्या था उसका? अभी जो हमने लिखा था -π/2 log 2। तो इसको प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो देखिए इसको अगर अपन चेक करें तो ये, तो सबसे पहले आप देखो कि फंक्शन आपका क्या है। अगर फंक्शन आपका 0 to π है और इस पाई को भी अपन हाफ कब कर सकते हैं भाई, आपको स्पेशल फार्मूला मुझे यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि मुझे स्पेशल फार्मूला यूज करना है। स्पेशल फार्मूला मेरा क्या है? वो है 0 to π/2 log sin x dx, जिसका आंसर मेरा था -π/2 log 2। मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब इस फॉर्म में मैं इसको कब कन्वर्ट कर सकता हूँ कि वहाँ पे मेरे पास 0 to π है। 0 to π है तो उसका ट्वाइस अगर मेरे को बाहर निकालना हो, उसको 0 से π/2 में मेरे को अगर कन्वर्ट करना हो, तो वो कब कर सकता हूँ मैं? जब मैं उसको फंक्शन को अगर मैं चेक करता हूँ, तो फंक्शन को अगर मैं चेक करूँ तो फंक्शन है मेरा f(x). तो प्रॉपर्टी 7 हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो हम प्रॉपर्टी 7 में क्या दोनों को ऐड करके जब माइनस कर देते वो वाला केस, तो प्रॉपर्टी 7, तो 7 जो प्रॉपर्टी है गुणधर्म है आपका वो यूज करेंगे। तो f(x) जो है वो आपके पास है log sin x, इसमें हम पुट करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई माइनस एक्स, तो वो हमने पुट किया log sin पाई माइनस एक्स log sin x, ये बन गया log sin x, ये बन गया। तो पाई माइनस एक्स जो है वो है log sin x। तो अब देखिए इसको क्या करने वाले हैं अपन, तो इट मीन्स हम प्रॉपर्टी 7 अगर हम यूज करेंगे तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर 1/2, इसको लिखेंगे ट्वाइस 0 to π/2 log sin x dx, ये बन गया अपने पास। 2 से 2 कट हो गया आपका। तो I = क्या बना आपके पास? ये बन गया आपका 0 से π/2 log sin x dx, ये केस अपने पास बना।
यस हाँ। अब इस केस का देखें तो इसका रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट आंसर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं -π/2 log 2, ये आपके पास आंसर रहेगा। तो ये डायरेक्ट स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करके तो आपको ये दिखाना है साइड में कि ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, दैट्स वाई इसका ये आंसर है। यहाँ पे हमने 7th प्रॉपर्टी यूज़ की, तो 7th प्रॉपर्टी आपको शो करनी है कि 7th प्रॉपर्टी क्या है। इस तरीके से आपके सामने जो प्रॉब्लम नंबर 14 है वो आपके सामने है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही ही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 20। तो जो प्रॉब्लम नंबर 20 और 22 आफ्टर दैट इसमें देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। तो 10.3 जो है, जो 6 मार्क्स हैं वो आपके बास्केट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो देखिए ये 6 मार्क्स, एक्सरसाइज 10.3 के 6 मार्क्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए, और इसको बहुत अच्छे से आप क्रेडिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका वो क्या है, i 0 से π/2 log 10x प्लस cot x dx, ये है आपके पास। अब इस केस में देखें तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i = बनेगा 0 से π/2, ये बन गया log 10x, ये बन जाएगा sin x अपॉन cos x, cot x बन गया cos x अपॉन sin x dx। तो i = क्या बन जाएगा, 0 से π/2 log एलसीएम आ गया आपके पास sin x cos x, cos से cos कट गया तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। तो i = 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos को 1 अपॉन sin x cos x एंड dx। अब देखिए ये फॉर्मेट बना, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। sin x cos x को आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो i = बन गया 0 to π/2, ये बन जाएगा log 2 माइनस 2 sin x cos x sin 2x log sin 2x log 2 माइनस sin 2x एंड dx। ये पार्ट अपने पास बना। अब इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करें तो सेपरेट करते हैं इसको, तो सेपरेट किया आपने, तो i = देखिए क्या बना, i = बना आपका 0 to π/2 log 2 dx माइनस 0 to π/2 log sin 2x dx, ये अपने पास बना। और देखिए ये सेम जो प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की थी, 0 से π/2 log sin 2x dx, अभी सेम प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इस पार्ट का सॉल्यूशन हमने अभी किया था अपने जो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 14 थी। तो प्रॉब्लम 14 में हमने इसी को सोल्व किया, जिसका आंसर हमें पता है -π/2 log 2। देखिए कुछ चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, तो इसको ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको सोल्व करना होगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर तो इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप i1 i2 कंसिडर करके सोल्व कर सकते हैं। तो i = देखिए क्या बनेगा, log 2 आपका रहेगा बाहर, तो ये बन जाएगा 0 से π/2 1 dx माइनस, इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, -π/2 log 2। इसके बाद देखिए i = ये बन जाएगा log 2, इसका लिखा आपने x, तो ये हो गया 0 से π/2 माइनस, तो ये प्लस, तो बन गया π/2 एंड log 2। यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो ये बन जाएगा क्या, log 2 π/2 प्लस π/2 log 2। देखिए π/2 log 2 π/2 log 2, तो ये ट्वाइस ऑफ π/2 log 2 बनेगा आपका, 2 से 2 कट, तो आंसर आ गया पाई log 2। तो ये आपकी देखिए पास देखिए कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपने यहाँ से सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, 21 हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लास्ट प्रॉब्लम है आपके पास, तो लास्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 22 है आपकी, वो क्या है, a to b fx = fx प्लस f a प्लस b माइनस x dx, ये बन गई। तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, i = क्या रहेगा आपके पास, a to b। अगर आप प्रॉपर्टी 4th इसमें डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने, डायरेक्ट प्रॉपर्टी 4th अप्लाई कर रहे हैं। 4th प्रॉपर्टी क्या है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो वो बन जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन fx को लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स प्लस a प्लस बी, एक्स को लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स एंड dx। प्रॉपर्टी आपने यूज की, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगी उस केस में। 4th प्रॉपर्टी यूज करने के बाद a to b, ये बन जाएगा f a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन, ये बन जाएगा सेम a प्लस बी माइनस एक्स
तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, ये कट हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा प्लस एफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये देखिए आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड को देखें तो बेस दोनों का सेम है, तो इसको फर्स्ट व सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड किया आपने, तो ये देखिए क्या बन गया, लिमिट दोनों में सेम है ए टू बी, इसको ऐड किया तो बेस सेम है, तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में भी सेम रहेगा आपका, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स, ये कट हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टू बी वन डी एक्स, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए टू बी। अच्छा, तो इसमें हमने क्या ब्रेक किया है, यस आई प्लस आई, जो जब हमने इक्वेशन इसको ऐड किया तो 2i बनेगा, 2i ए टू बी, तो ये बन जाएगा आपके पास b माइनस ए, लिमिट अप्लाई किया b माइनस ए, तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, b माइनस ए अपॉन 2। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी आपके पास, इन सारी प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया। तो एक्सरसाइज जो 10.3 है वो ऑलमोस्ट आपकी फिनिश है। इसके बाद भी अगर आपके पास किसी भी बच्चे को कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है।